मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 कह रहे हैं कि एक सेट है ए जिसके अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं। कह रहे हैं इन 3 एलिमेंट्स को लेके द नंबर ऑफ रिलेशन, पहले तो यहीं पे स्टॉप हो जाओ, कितने नंबर ऑफ रिलेशन बन जाएंगे। अच्छा बताओ, रिलेशन के लिए 2 सेट होने चाहिए, सेट ए सेट बी, लेकिन बी की बात नहीं है, तो यहाँ पे सेट ए को ही सेट बी मान लिया जाएगा, मतलब दूसरा सेट जो बी है ना वो भी ये ही है। तो कह रहे हैं इनके बीच में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन जाएंगे। तो हमने पढ़ा था 2 की पावर पी क्यू, और पी क्या था, सेट ए के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और क्यू था सेट बी के, तो मतलब 2 की पावर 9, इतने 512 नंबर ऑफ रिलेशन बन जाएंगे, 512। लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसे रिलेशन जिनमें 1, 2 और 1, 3 होना जरूरी है, ऐसे रिलेशन आप बनाइए कि जिन्हें 1, 2 और 1, 3 जरूर हो, और दूसरी कंडीशन कि भाई साहब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव ना हो। तो ऐसे रिलेशन कितने बन जाएंगे, ऑप्शन में दिए गए 1 या 2 या 3 या 4, तो देखो कितने बन जाएंगे। अब ये तो मैंने पहले से लिख दिया कि इसका यूज़ होगा, टाइम बचाने के लिए पहले से लिख दिया, बताएंगे क्या यूज़ होगा। तो रिलेशन की बात कर रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो आंख बंद करके भाई साहब 1, 1 और 2, 2 और 3, 3 तो लिख दो, ये तो लिखने ही लिखने हैं। और कह रहे हैं भाई साहब ये तो होने ही चाहिए, तो इनको भी भाई साहब लिख दो। चलिए अब कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव बना दिया, और कह रहे हैं ये होना चाहिए, तो इनको लिख दिया। फिर कह रहे हैं कि सिमेट्रिक हो, मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका जस्ट उल्टा हो। तो एक बात सुने, 1, 2 है तो पक्की बात है 2, 1 लिखना पड़ेगा, और 3, 1 लिखना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, ये तो है ही। अब कह रहे हैं कि ट्रांजिटिव ना हो, क्या ना हो, ट्रांजिटिव। तो इतना तो काम हमें करना ही है, इसमें तो कोई आप मतलब कर ही नहीं सकते, ये तो हमको भाई करना ही करना है। अब ये चेक कर लें कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है और अभी सिमेट्रिक भी। अब चेक करो ट्रांजिटिव है या नहीं, पहले यहीं पे स्टॉप हो जाओ, पहले यहीं पे स्टॉप हो जाओ। अब देखते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है, चेक करो यार। अब चेक करेंगे कि ये हमारा ट्रांजिटिव क्यों नहीं, बता दो उनको कि भैया रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव क्यों नहीं। तो ट्रांजिटिव का तो देखो 2, 1 मैं समझा रहा हूँ, 2, 1 और 1, 3 एंड हो रहा है 1 पे, स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो 2, 3 होना चाहिए था। ट्रांजिटिव के लिए 2, 3 होना चाहिए था, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो अभी तक जितनी कंडीशन थी वो तो हमारी सेटिस्फाई है, बट प्रॉब्लम ये है कि ऐसे कितने बनेंगे ऐसी कर। तो अब उसको देखो अच्छे से बढ़िया तरीके। अब देखिए ऐसा 1, 1 खत्म हो गया, 2, 2 खत्म हो गया, उसका यूज़ हो चुका है, और 3, 3 1, 2 का यूज़ हो गया, और 1, 3 का यूज़ हो गया, 2, 1 का यूज़ हो गया, 3, 1 का यूज़ हो गया। क्यों ऐसा कर क्यों रहा, क्योंकि जो भी रिलेशन बनते हैं वो उन्हीं के कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनते हैं ना। अब ये एक ऐसा रिलेशन बन गया कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और इन एलिमेंट्स को भी लिया है, और ट्रांजिटिव नहीं। जो चाहिए था वो है, लेकिन ऐसे कितने बन जाएंगे। एक तो हमने रिलेशन ये बना दिया, अब दूसरा देखते बनेगा या नहीं। तो अब एक बात सुनो, 2, 3 और 3, 2 हमारे पास बचे जिनको हम और ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब उसको देखना पड़ेगा कि अगर आपने एक तो ये बन गया, अगर मैं आपको समझाऊं कि आपने 2, 3 ऐड किया है तो समझना बात को ज़्यादा, तो आपको 3, 2 भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको सिमेट्रिक भी चाहिए, तो हमने 3, 2 भी यूज़ कर दिया। लेकिन जैसे ही आपने इनको यूज़ किया तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखो कैसे ख़त्म किस पे हो रहा है, 2, 1 स्टार्ट किस पे हो रहा है, 1, 3 तो 2, 3 होना चाहिए था, 2, 3 है, तो अभी ट्रांजिटिव हो गया ये। तो अब ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो अब एक बच्चा सोच रहा हो कि सर 2, 3 हटा दो, इसको मत यूज़ करो, इसको यूज़ कर दो। अगर 3, 2 यूज़ किया है तो सिमेट्रिक भी तो दिखाना है, तो सिमेट्रिक के लिए 2, 3 ऐड करना पड़ेगा। तो ये 2 एलिमेंट्स हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, तो केवल एक ही ऐसा रिलेशन बनेगा जो कि 1, 2, 1, 3 को लेकर रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव ना हो, तो केवल एक बनेगा। मुझे लगता है समझ गए होंगे यार, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी। ठीक, हटाते हैं इसको।